डायरिया, लूज मोशन, दस्त, अतिसार, पेचिश क्या होता है, क्यों होता है, ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन बच्चों में क्यों हो जाता है, किस कारण से होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जब्बार हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली डायरिया, जिसे हम लूज मोशन या अतिसार बोलते हैं या दस्त भी बोलते हैं आम भाषा में, ये जो होता है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपका स्टूल जो होता है वो वाटरी हो जाता है, यानी कि स्टूल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है, जिससे आपको बार बार टॉयलेट में जाना पड़ता है, जिसमें 3 से 4 बार, 5 बार, कभी कभी 6-6, 7-7 बार भी इस कंडीशन में आपको टॉयलेट में जाना पड़ता है। और इस कंडीशन में जो होता है, आपका जो स्टूल होता है वो वाटर के साथ, बहुत ज़्यादा वाटर के साथ और वाटरी तरह का और पेन के साथ बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, ये कंडीशन में निकलता है। अब ये जो होता है डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे दुनिया में हर कोई फेस करता है, हर किसी ने फेस किया है अभी तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई गंभीर कंडीशन नहीं होती है। इसके लक्षण जो ज़्यादातर कुछ दिनों तक ही चलते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं 2 दिन या 3 दिन तक ही चलते हैं। लेकिन अगर ये कई हफ्तों तक चले, ये कंडीशन अगर कई हफ्तों तक अगर चल रही है, 2 से 3 हफ्ते तक अगर चल रही है, तो ये आपको इरिटेशन बाउल डिजीज़ हो सकता है, या और भी आपके जो आंतें होती हैं, जिसे हम आंतें होती हैं जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जब हमें ये कंडीशन होती है तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि बार बार पानी जैसा स्टूल आता है, बार बार टॉयलेट में जाना पड़ता है, पेट में ऐंठन होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐंठन होती है पेट में, और पेट में सूजन टाइप की हमें दिखाई देती महसूस होती है, बुखार भी होता है, और टॉयलेट के साथ साथ जो आप टॉयलेट करते हैं उसके साथ साथ आपको उसके साथ ब्लड भी आ सकता है, टॉयलेट के साथ ब्लड आने की भी कंडीशन होती है, और सूजन भी हो जाती है, आपके पेट में सूजन टाइप का लगता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसमें एडल्ट में कैसी कंडीशन देखने को मिलती है और चाइल्ड में कैसी कंडीशन देखने को मिलती है। आमतौर पर जो अडल्ट में कंडीशन देखने को मिलती है, ये 2 से अधिक, मतलब 2 दिन से अधिक रह सकता है। ठीक है, अगर ये नॉर्मली है यानी कि ये 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा आप मेडिकल से मेडिसिन लेने के बाद आराम से ठीक कर सकते हैं। यदि डायरिया 2 से अधिक दिन तक रह सकता है तो आप डॉक्टर से तुरंत मिलें, आपको हो सकता है भर्ती कराया जाए हॉस्पिटल में। तो ये आपको डिहाइड्रेशन कर सकता है। इसकी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको 2 दिन से ज़्यादा अगर डिहाइड्रेशन है तो ये आपको डिहाइड्रेशन कर सकता है, और आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लग सकती है, आपकी स्किन, आपके होंठ बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, और आपका माउथ होता है, स्किन होता है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है। ठीक है, आपको यूरिन जो होता है, यूरिन बहुत रुक रुक के आ सकता है, यूरिन की कंडीशन जो होती है आपको ना के बराबर हो सकती है, बिल्कुल बहुत ही कम आ सकता है, और आपको जो होता है सीवर वीकनेस हो सकती है, आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी फील हो सकती है, आप बेड पे लेट सकते हैं, बेड की कंडीशन आपकी आ सकती है। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, आपको बार बार चक्कर भी आ सकते हैं, और आपका जो स्टूल होता है वो डार्क हो सकता है, और आपका जो यूरिन होता है वो भी डार्क कलर का देखने को मिल सकता है, और इसमें आपको फीवर 102 से 103 फीवर देखने को मिल सकता है। ठीक, अब बच्चों में क्या कंडीशन होती है कि बच्चे जो दिखाई देते हैं हमें, अगर बच्चों को डायरिया होता है तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ बच्चों में क्या कंडीशन होती है, बच्चों में विशेषकर ये होता है कि बच्चों के अंदर जो होता है डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। अगर उनको डायरिया हो जाता है तो उसके अंदर जो होता है डिहाइड्रेशन की समस्या बच्चों में बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है, अगर बच्चों के जो डायरिया होता है उसमें अगर 24 घंटे के अंदर अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो इसमें आप चेक कराइए कि उसको फीवर तो नहीं है। लगभग 102, 103 उसको फीवर हो सकता है, टॉयलेट के अंदर खून जो होता है वो ब्लैकिश आ सकता है, और बच्चा जो होता है बिना आंसुओं के रोता है, यानी कि जब उसके अंदर पानी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो चुका होगा तो बहुत ज़्यादा रोएगा और उसके आंसू नहीं निकलेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, और उसका पेट में, यानी कि पेट में या गालों में उसके गड्ढे टाइप के हो सकते हैं, आंखों में गड्ढे हो सकते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है आपके बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, क्योंकि बार बार वो स्टूल करता है और पानी जैसा स्टूल करता है, तो वो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। अगर ये समस्या आपको देखने को मिल रही है तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाएँ,
डॉक्टर को इमरजेंसी वार्ड में आपको बच्चों को रखना पड़ेगा और उसमें आपको फ्लूइड वगैरह चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बच्चे में देखने को मिलती है, अडल्ट में कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके काउजेस के बारे में कि किस कारण से, किन किन वजह से एक डायरिया हो सकता है। तो ये बेसिकली जो होता है डायरिया तब होता है जब आप के द्वारा खाया गया खाना या तरल पदार्थ जब खाते हैं तो वो आपके पेट में जाने के बाद जो इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट होता है उसमें जाने के बाद वो जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है और आपका जो स्टूल हो जाता है वो ठोस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल ही आपका जो टॉयलेट होती है वो आती है। लेकिन किसी कंडीशन में जब ये होता है कि आपका जो स्टूल होता है वो मतलब जो आपने जो फूड इसका इस्तेमाल किया है, जो आपने फूड खाया है, अगर वो फूड जो होता है अगर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता कोलन के थ्रू, तो उस कंडीशन में जो होता है आपको डायरिया होने के चांसेस होते हैं। तो वो डायरिया हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में डायरिया हो जाता है जिसकी वजह से आपका स्टूल जो होता है वो वाटरी हो जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है उसमें प्रेजेंट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है ठीक है। तो अब ये बात करते हैं कि किस वजह से जो होता है ये डायरिया हो जाता है, कौन कौन से कारण हैं ऐसे जो डायरिया करते हैं। सबसे पहला है वायरस। यहाँ पर जो होते हैं कुछ वायरस होते हैं जो आपको डायरिया कोज करा सकते हैं। वो वायरस कौन कौन से होते हैं? साइटोमेगेलो वायरस होता है, वायरस हेपेटाइटिस होता है और रोटा वायरस होता है। रोटा वायरस जो होता है ये मोस्ट कॉमनली चाइल्ड में यानी कि बच्चों में जो होता है ये डायरिया कोज कराता है। तो ये कुछ वायरस होते हैं जो डायरिया कोज कराते हैं। और कुछ बैक्टीरिया एंड पैरासाइट के थ्रू जो होता है डायरिया कोज होता है। वो बैक्टीरिया जो होते हैं जब आप कोई दूषित फूड या वाटर पीते हैं, यानी कि जिसे हम गंदा पानी जी बोलते हैं, कुछ दूषित वाटर के थ्रू या दूषित खाना खाने के थ्रू ये आपकी बॉडी में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण जो होता है ये आपको डायरिया कोज हो सकता है। और कुछ इसके अंदर होते हैं पैरासाइट, जो आपकी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, ये बाहर से जो पैरासाइट बॉडी के अंदर चले जाते हैं उसके कारण ये डायरिया कोज हो सकता है। जैसे जियार्डिया लैम्ब्लिया एक पैरासाइट होता है और क्रिप्टोस्पार्डियम पैरासाइट्स होता है। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये आपको डायरिया कोज करा सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो होती हैं मेडिकेशंस होती हैं, कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जब आप कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो जिसमें आप साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं कि वो डायरिया कोज कराती है कुछ मेडिसिन। उसमें क्या होता है कि जब आप कोई मेडिसिन का एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उस मेडिसिन के अंदर जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों पैरासाइट्स, दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो अच्छे बैक्टीरिया को जो होता है डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से जो होता है हमारे पेट के अंदर, हमारे जीआईटी के अंदर जो बैक्टीरिया का होता है वो डिसबैलेंस जो होता है बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो होता है आपको डायरिया कोज हो सकता है। तो ये कंडीशन होती है कुछ डायरिया कोजेस होने के, ठीक है। और कुछ होते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीट, जो आप बाहर से आर्टिफिशियल स्वीट खाते हैं, उन स्वीट की वजह से जो आपके आर्टिफिशियल स्वीट्स होते हैं जो आप खाते हैं उनकी वजह से जो आपको ट्रांसमिटेड हो जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, जो गंदा बैक्टीरियाज होते हैं वो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से ये डायरिया कोज करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल में जा चुके हैं, हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हैं, इस कंडीशन में क्या होता है कि अब डॉक्टर को दिखाने के लिए आप हॉस्पिटल में गए, लेकिन अगर वहाँ पर जो है डॉक्टर अगर मौजूद नहीं है, उस समय आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन की कंडीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो अगर वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो उन लक्षणों को कम करने के लिए आप जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं और आपको जो होता है फैटी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप वहाँ पर खाएंगे तो आपको कुछ देर के लिए रिलीफ मिल जाएगा, जो आपके सिम्टम जो हैं वो थोड़े रिलीफ हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए फैटी फूड खाना है, ना कि जो आपके अंदर जो होता है हाईली फाइबर। अगर फाइबर वाले फूड खाएंगे तो वो आपको डायरिया कोज करा सकते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं डायरिया कोज कराने के, ठीक। अब हम बात करेंगे इसमें इसके टेस्ट की, डायग्नोसिस की एंड उसके ट्रीटमेंट की, कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से इसका डायग्नोस किया जाता है, कैसे उसके टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका टेस्ट जो करता है डॉक्टर, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, जो आपकी फिजिकल क्रियाएं होती हैं वो आपका फिजिकल करता है। उसके बाद हो सकता है आपका ब्लड टेस्ट का टेस्ट करा सकता है। दूसरा हो सकता है कि इसका आपका स्टूल टेस्ट लेकर इसका सैंपल करा सकता है, उसमें देख सकता है कि किस तरह से इसका मतलब आपको डायरिया हो रहा है, कहीं आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ तो नहीं, किस तरह का वायरस बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये इसके कुछ टेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसके
ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसकी बेसिकली इमरजेंसी जो मेडिसिन होती है, इमरजेंसी मेडिसिन होती है, वो लिवोफ्लोक्सासिन होती है, मेट्रोनिडाजोल होती है और टिनिडाजोल होती है। ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो इमरजेंसी में प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर के थ्रू। तो ये मेडिसिन कुछ होती हैं। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अगर आपके डायरिया हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं, यानी कि जिसे हम ORS बोलते हैं। ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो पानी में घोलकर उसको दिया जाता है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से रोकते हैं, उसमें दिया जाता है। और तीसरा होता है कि इसमें मेट्रोनिडाजोल जो नहीं रुक रहा होता, मेट्रोनिडाजोल IV के थ्रू इसमें मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। तो ये कुछ इसके ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक, अब अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, आपको जो डायरिया हो रहा है, डायरिया होने के साथ पेट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ तो इसमें RL का जो होता है फ्लूइड आपके IV के थ्रू RL का फ्लूइड इसमें दिया जाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट इस तरह से इसका किया जाता है। ठीक है, तो ये कोई भी मेडिसिन जो हम यहाँ पर बताई, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप घर पर इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो होता है मेडिसिन, वो आपको कंडीशन देखकर वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया करता है। ठीक है, तो कोई भी मेडिसिन घर पर इस्तेमाल ना करें, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। ठीक, तो ये कुछ हो गया डायरिया किस तरह से होता है, कैसे इसके कारण होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, किस तरह से फैलता है, किस तरह इसके साइन सिम्टम दिखाई देते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है। तो जहाँ तक हमसे हुआ हमने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराई। तो कैसा लगा वीडियो, हमें वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। क्योंकि इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड, आपके नॉलेज से रिलेटेड और आपकी मेडिसिन से रिलेटेड सभी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।